तो आज हम लोग हमारे इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पेरेंट्स काउंसलिंग का। जब भी पेरेंट्स काउंसलिंग के लिए आते हैं तो आपको 20 से 30 मिनट तक अपने कोर्स को बेटर तरीके से एक्सप्लेन करना है, क्योंकि आपका कोर्स कितना भी पावरफुल हो, जब तक आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करोगे पेरेंट्स को, तब तक उसका इम्पोर्टेंस पेरेंट्स को नहीं मालूम पड़ेगा और एडमिशन्स कम होंगे। तो आज हम लोग एक डमी आपका पेरेंट्स का हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग ये बता रहे हैं कि किस प्रकार आपको पेरेंट्स को समझाना है। और इसके अंदर मैं फीस का एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, लेकिन फीस जो मैं बताने वाला हूँ अपनी काउंसलिंग में वो वेरियर हो सकती है। आप अपने लोकेशन और सिटी के हिसाब से जो डिसाइड करें वो डिसाइड ही आपको बताना है इस फीस को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा ये सेशन। हाँ जी, तो आपको अबेकस का इंफॉर्मेशन चाहिए। यस सर, मैं अपने बेटे को अबेकस का कोर्स कराना चाहती हूँ, तो क्या आप हमें इसकी फ़ीस के बारे में और टाइम ड्यूरेशन के बारे में डिटेल दीजिए सर। ओके। और सर इसके क्या बेनिफिट्स हैं, हमें क्यों कराना चाहिए अपने बच्चे को ये कोर्स। ओके। आपको अपने बेटे का अबेकस का कोर्स कराना है तो आपको उसका डिटेल चाहिए कि अबेकस क्या है, इससे स्टूडेंट को क्या बेनिफिट होगा और उनकी क्लासेस कैसे सेट की जाएंगी। तो मैं आपको कंप्लीट डिटेल दे देता हूँ इस कोर्स के बारे में। तो मैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे चाहता हूँ। तो पहले मैं आपका एक इंक्वायरी फॉर्म फिलअप कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको पूरा कंप्लीट डिटेल देता हूँ। स्टूडेंट का क्या नाम है? निरेक जैन। निरेक जैन। ओके। नेम ऑफ फादर? जैन। ओके। स्टूडेंट कौन सी क्लास में है? 4th क्लास में। 4th क्लास। ओके। कौन से स्कूल में है? सर APS तिजारा। APS तिजारा। ओके, थैंक यू। आप मोबाइल नंबर बता दीजिए। 63780। ओके, थैंक यू मैम। तो मैं आप लोगों को कोर्स का डिटेल दे देता हूँ कि अबेकस क्या है और स्टूडेंट को क्या बेनिफिट है, या इससे जो बच्चों ने कोर्स किया है उनको क्या बेनिफिट हुआ है और आपके बच्चों को क्या बेनिफिट होगा। इस कोर्स का ये उद्देश्य है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अबेकस एक टूल का नाम है। अबेकस एक टूल है जो कि पूरे कैलकुलेशन में काम आता है, और इसका स्टार्टिंग चाइना और जापान के अंदर हुआ, लेकिन इस समय हमारे इंडिया में भी तेज़ी से इस एजुकेशन का प्रसार हो रहा है। तो आपने अबेकस के बारे में कहाँ से सुना? सर हमारे पड़ोस में बच्चे जाते हैं और सर इतने अच्छे से वो मैथमेटिक्स मतलब इतने अच्छे से करते हैं। ओके। कि हमें विश्वास नहीं होता कि बच्चे इतने अच्छे से करते हैं। ओके, कि बच्चे बहुत फास्ट मैथमेटिक्स कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अबेकस टूल केवल मैथ को ही अच्छा नहीं करता, ये स्टूडेंट के ओवरऑल पूरे ब्रेन को डेवलप करता है, और ये ब्रेन डेवलपमेंट का एक टूल है। सबसे पहले मैं आपको अबेकस का इम्पोर्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ब्रेन होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन होता है उसके अंदर वर्ड्स और नंबर्स आते हैं, लेकिन जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो इमेजिनेशन, फोटोग्राफिकल मेमोरी पे काम करता है, और जो चीज़ें फोटोग्राफी मेमोरी के तौर पर अगर माइंड में आती है वही लॉन्ग टर्म तक हमारी मेमोरी में रहता है। आपने स्टूडेंट्स को देखा होगा कि क्लास के सब्जेक्ट्स को लर्न करते हैं लेकिन एक टाइम के बाद भूल जाते हैं, लेकिन अगर कोई मूवी देख रहे होते हैं तो, या कोई कार्टून देख रहे होते हैं, सीरियल देख रहे होते हैं, तो किसी भी चीज़ को अगर पिक्चर के फॉर्मेट में उन्होंने देखा है तो वो चीज़ें लाइफ टाइम तक याद रहती है, उन बच्चों को पूरी स्टोरी याद रहती है, क्योंकि वो उनके राइट ब्रेन के अंदर वो इंफॉर्मेशंस जाती है। तो ये क्या है कि राइट ब्रेन एजुकेशन है एक प्रकार से। इसमें बच्चों को इस टूल के ऊपर कैलकुलेशंस कराया जाता है, लेकिन बच्चा जब एक टाइम के बाद इस टूल के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन करने के लायक हो जाता है तो बच्चों को हम लोग राइट ब्रेन के अंदर इस टूल को विजुलाइज कराते हैं। नॉर्मली जब हम बच्चों को नंबर बोलते हैं तो फिजिकली टूल उनके पास नहीं होता है, वो अपने राइट ब्रेन के अंदर एक इसका फोटो बनाकर, एक इमेज बनाकर और उसके ऊपर वर्चुअली वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके अंदर केवल हम लोग मैथ ही इसके अंदर केवल मैथ ही अच्छा नहीं होता, बच्चों का ओवरऑल ब्रेन डेवलप होता है।
कैसे? आपने डेमो में देखा होगा कि हम बहुत तेजी से नंबर्स बोलते हैं। हमने बोला 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इतने तेजी से हम लोग अगर नंबर बोल रहे हैं तो बच्चे को 2 डिजिट को प्लस या माइनस करने के लिए केवल 1 सेकंड का टाइम होता है। तो इस 1 सेकंड के अंदर बच्चा उस नंबर्स को सुनता है। हमारा लिसनिंग पावर बढ़ता है बच्चे का, क्योंकि हम लोग जब फास्टली नंबर्स बोलते हैं तो बच्चों का लिसनिंग पावर बढ़ता है। सुनने के बाद वो नंबर्स बच्चों के लेफ्ट ब्रेन में जाता है, क्योंकि हमेशा नंबर्स कहाँ जाते हैं? पहले लेफ्ट ब्रेन के अंदर जाते हैं। फिर बच्चे उस नंबर्स को इस टूल के बिट्स के फॉर्मेट में राइट ब्रेन में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी लिसनिंग स्किल होने के बाद लेफ्ट ब्रेन में नंबर जाता है और राइट ब्रेन के अंदर जाकर उसका एक इमेजिनेशन बढ़ता है। और सबसे बड़ी बात और एक है कि हम जब एक बच्चे को जब एडिशन कराते हैं तो एक एडिशन करने के लिए हमारे अबेकस में 4 फॉर्मूलाज होते हैं या 4 सिस्टम होता है, जिसे हम लोग हमारी भाषा में डायरेक्ट, स्मॉल फ्रेंड, बिग फ्रेंड और कॉम्बिनेशन बोलते हैं। लेकिन जब बच्चे को एक डिजिट में एक डिजिट को प्लस करना हो, जैसे अगर मान लो 5 के अंदर अगर उसे 9 प्लस करना है तो स्टूडेंट 4 में से किसी एक ही फॉर्मूले को अप्लाई करेगा। पहले स्टूडेंट डायरेक्ट अप्लाई करेगा, अगर वो डायरेक्ट सॉल्व नहीं हो रहा है तो वो स्मॉल फ्रेंड का यूज करेगा। स्मॉल फ्रेंड से भी अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो वो बिग फ्रेंड का यूज करेगा। देन वो यूज करेगा उससे भी सॉल्व नहीं होने पर कॉम्बिनेशन। यानी एक नंबर में एक नंबर को ऐड करने के लिए भी 4 में से किसी एक फॉर्मूला को यूज करना है। यानी आप सोच सकते हैं जब बच्चा 1 सेकंड के अंदर नंबर प्लस कर रहा है तो वो 1 सेकंड के अंदर 4 फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आया है। वो यानी 4 घर में घुसने के बाद आया है, 4 फॉर्मूलेज को चेक करके आया है कि कौन सा फॉर्मूला उसके ऊपर ऐड करने वाला है, किस फ्रेंड से ऐड होगा। तो आप सोच सकते हैं बच्चों का उस समय ब्रेन का लेवल क्या होगा। आपने बच्चों को बोलिए 5, 9, बच्चे ने आंसर दिया, लेकिन इस बीच में वो 4 फॉर्मूलाज को अप्लाई करके आया है। यानी यहां पर बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल, उनका फोटोग्राफिकल मेमोरी, उनका लिसनिंग स्किल और एक्यूरेसी और स्पीड तेजी से होती है। एक चीज और, जब हम लोग बच्चों से कहते हैं कि आपको एक मेंटल करना है तो बच्चे जब मेंटल करते हैं स्टूल के ऊपर तो बच्चे अपने और आपके बीच में, जैसे मैंने बच्चे से कहा 82, 62, -17, ये जब नंबर बोलते हैं तो बच्चा जब सुनता है तो वो बच्चा हमारे और आपके बीच में एक वर्चुअली एक इमेजिनेशन करके अपने ब्रेन के अंदर एक अबेकस टूल बनाता है जो केवल बच्चे को ही नजर आता है, हमें नजर नहीं आता है। और उसके ऊपर वो बिट्स को अप डाउन करके हमें आंसर देता है। यानी बच्चों की ये फोटोग्राफिकल मेमोरी डेवलप होती है। वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि फोटोग्राफिकल मेमोरी नेचुरली गॉड ने हम लोगों को दिया हुआ है, लेकिन वो नेचुरली जो फोटोग्राफिकल मेमोरी होती है वो किसी की कम और किसी की ज्यादा हो सकती है। यानी आपने देखा होगा कि कोई किसी पर्सन को आपने देखा और आपने देखने के बाद आपको अगर 6 मंथ के बाद भी मिलता है तब भी आप उसे पहचान लेते हैं कि ये पर्सन कौन है। और कभी कभी क्या होता है कि कोई पर्सन हम लोगों को कुछ दिन पहले ही मिला है, फिर भी हमको सोचना पड़ता है इन पर्सन को मैंने कहाँ देखा है। क्यों? ये कराती है फोटोग्राफिकल मेमोरी। लेकिन अबेकस टूल से बच्चों का फोटोग्राफिकल मेमोरी इतना तेज हो जाता है कि बच्चे बिना टूल होने के बावजूद भी उस टूल का इमेजिनेशन अपने ब्रेन के अंदर करने लग जाता है। इसलिए मैं ये कभी नहीं कहता था कि बच्चों का मैथ अच्छा होगा। ये तो एक एडिशनल बेनिफिट है कि बच्चे का अबेकस का जब ब्रेन तेज हो रहा है तो मैथ अच्छा कर रहा है। हमारे बोल सकते हैं कि अबेकस से ओनली मैथमेटिक्स ही अच्छा नहीं होता, बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल, लिसनिंग स्किल, फोटोग्राफिकल मेमोरी, एक्यूरेसी यानी ओवरऑल ब्रेन डेवलप होता है। जब बच्चे का पूरा ब्रेन डेवलप हो रहा है तब बच्चे का केवल मैथ ही नहीं, स्कूल के अदर सब्जेक्ट्स में भी बेनिफिट मिलता है। तो काफ़ी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि कुछ पेरेंट्स ने मेरे को ये बताया था कि हमारा बच्चा स्लो है, मैम बोर्ड पर जो भी साइंस का कोई डायग्राम बनाती है बच्चा नोटबुक में उसको लिख भी नहीं पाता है, उससे पहले उसको बोर्ड को इरेज कर दिया जाता है। इससे होता क्या था कि बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती थी, फिर उस बच्चे को दूसरे बच्चे की नोटबुक लेकर उसमें से कॉपी करना होता था। लेकिन जब से अबेकस किया है तो उस बच्चे का फोटोग्राफिकल मेमोरी इतना डेवलप हो गया है कि वो किसी भी डायग्राम को अगर 2 मिनट तक देखता भी है
और आप उसे मिटा भी दोगी तब भी उसका इमेजिनेशन वो माइंड में बना सकता है और उसको एज इट इज लिख सकता है। तो इसका मतलब है कि बच्चे का ओवरऑल जो ब्रेन डेवलप होता है तो उसके एकेडमिक एजुकेशन में भी बेनिफिट्स मिलता है। फिर एक सेकंड चीज, हम लोग बच्चों को एक कंपटीशन भी करवाते हैं, अबेकस का नेशनल कंपटीशन भी, स्टेट लेवल कंपटीशन और सेंट्रल लेवल कंपटीशन भी हम लोग कराते हैं। बच्चे को अपने को स्टेट लेवल और नेशनल लेवल पे अपने आप को प्रूव करने का एक मौका भी मिलता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। उन्हें लगता है कि एकेडमी के अलावा मैं किसी और भी सेक्टर है जहां पर अचीवमेंट ले सकता हूं, क्योंकि सारे बच्चे क्लास में टॉप तो रह नहीं सकते। तो अगर मान लो अगर 90% बच्चे क्लास में टॉप नहीं है तो उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो हम लोगों ने इस कंपटीशन को अरेंज किया जिससे मैक्सिमम बच्चे जब चैंपियन, रनिंग चैंपियन में पहुंचते हैं तो उनको फील होता है कि वी आर आल्सो जीनियस। तो अगर आप एकेडमिक एजुकेशन में बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है तो अबेकस के थ्रू भी अगर वो अच्छा करेगा, अचीवमेंट करेगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और साथ में जब ब्रेन डेवलप हो रहा है और मैथ तो साथ में मिल ही रहा है एडिशनली, तो बच्चे का पूरा एकेडमिक क्वालिफिकेशन बढ़ेगा। इसके साथ साथ हम लोग हमारे स्कूल्स में, ओपन में, पब्लिक प्लेसेस पर, स्कूल्स के अंदर बड़े सेमिनार्स होते हैं जहां ओपन में हजारों लोगों के सामने हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं, स्टेज परफॉर्म करते हैं और अबेकस के कैलकुलेशन लोगों को करके दिखाते हैं। तो जब इतने लोगों के सामने बच्चे कैलकुलेशन करके दिखाते हैं, लोग तालियां बजाते हैं, तो उस समय हमारे जो स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है वो बहुत लाजवाब होता है। यानी इस कोर्स से हम आपके बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं, उसे एक नया प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहां पर वो अपने आप को प्रूव करे और उसकी फोटोग्राफिकल मेमोरी डेवलप कर रहे हैं, लिसनिंग स्किल तेज कर रहे हैं। यानी हम लोग कह सकते हैं ये कोर्स एक बच्चे के लिए एक वरदान साबित होगा। और ये कोर्स पूरा 2 ईयर का कोर्स है। 2 ईयर के अंदर बच्चों का ब्रेन जो होता है वो इतना एक्टिव हो जाता है कि बच्चे अपनी लाइफ में बेटर डिसीजन भी ले सकते हैं कि मुझे फ्यूचर में क्या जॉब करना चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, क्योंकि डिसीजन पावर बढ़ जाता है। जैसे मैंने कहा कि 2 डिजिट को प्लस करने के लिए अबेकस में 4 फॉर्मूलाज होते हैं और स्टूडेंट को 4 में से किसी एक को अप्लाई करना होता है और ये डिसीजन लेना होता है 1 सेकंड से भी कम टाइम में कि किस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। तो आप सोच सकते हैं कि बच्चे का डिसीजन पावर कितना तेज हो रहा है। तो हम बात करते हैं इसका ड्यूरेशन कितना है, फीस कितना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्स है हम लोगों ने 8 लेवल में डिवाइड किया हुआ है। अबेकस का कंप्लीट सिलेबस है, उसको 3 मंथ के 8 मॉड्यूल्स हम लोगों ने बनाए हुए हैं। तो टोटल 24 मंथ्स का ये सिलेबस है और बच्चों को इसमें वीकली संडे टू संडे ही आना होता है। 2 आवर्स की क्लास होती है। इसका मीन्स ये है कि एवरी ईच लेवल उसे 12 क्लासेज मिलती है। अगर बच्चा मिस करता है या बच्चे को लगता है कि नहीं अभी उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेज भी देते हैं। साथ में ही हर स्टूडेंट को हम लोग इस प्रकार की बुक्स पर ईच लेवल 2 बुक्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो ईच लेवल जब 2 बुक्स मिलती है तो उसमें बच्चे एक में क्लास वर्क करता है और एक में होमवर्क करता है। तो बच्चे का क्लास वर्क और होमवर्क दोनों मिलता है और होमवर्क हम इतना ही देते हैं कि बच्चे 10 मिनट के अंदर बच्चा घर पे इजी वे में होमवर्क कर सके। इसके साथ साथ हम लोग बच्चे के लेवल्स कंप्लीट होने के बाद इस प्रकार स्टूडेंट सर्टिफिकेट्स भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं ताकि स्टूडेंट सर्टिफिकेट मिलने से एप्रिसिएट करता है, उसे अच्छा लगता है, उसे लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है। और इसके साथ साथ हम कुछ प्रोमोशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी काम आता है। इसलिए हम लोग बैग है, टी शर्ट्स है, इस प्रकार से हम लोग हमारे ब्रांडिंग की टी शर्ट्स हैं, बैग है, ये सब चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार अबेकस टूल ईच लेवल हमारा 2 बुक्स होता है तो 8 लेवल में हम लोग 16 बुक्स प्रोवाइड करते हैं। साथ में हम क्लास एक्टिविटीज़ के लिए, ब्रेन की मेमोरी को तेज करने के लिए स्पीड राइटिंग, रैंडम 5, रैंडम 10 और कुछ हम लोग गेम एक्टिविटीज़ कराते हैं। उसके लिए हम इस प्रकार की एक्टिविटी बुक्स भी देते हैं। और एक्टिविटी बुक्स के साथ साथ हम आप लोगों को यानी पेरेंट्स के लिए एक बुक देते हैं, प्रैक्टिस बुक। इसके अंदर 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस है और उसके आंसर भी है। तो आप बच्चों को प्रैक्टिस भी आप कराएं। आप देखिए बच्चों का परफॉर्मेंस क्या है तो आप भी प्रैक्टिस कराएं, हम भी प्रैक्टिस कराते ही हैं। तो कंप्लीट मटेरियल सर्टिफिकेशन हम प्रोवाइड करते हैं। और जो फीस होती है हम
पर लेवल वाइज इस फीस को लेते हैं। हमारी पहला फीस होता है रजिस्ट्रेशन चार्ज। रजिस्ट्रेशन चार्ज हम लोग 1000 रुपीज़ रजिस्ट्रेशन चार्ज लेते हैं, और पर लेवल मीन्स 3 मंथ का हम लोग 1800 रुपीज़ पर मंथ पर लेवल का लेते हैं। यानी एवरेज देखा जाए तो 600 रुपीज़ पर मंथ ये चार्ज आता है। तो ये हमारी फीस स्ट्रक्चर है। और हम टाइम टू टाइम हम बच्चे का रिपोर्ट कार्ड भी आपको प्रोवाइड करते हैं। बच्चे के इंटरनली जो भी टेस्ट होते हैं लेवल वाइज हो, ये हमारा इंटर लेवल्स के जो भी एग्जाम्स होते हैं उनके मार्क्स भी आपको बताते हैं और व्हाट्सएप पे भी शेयर करते हैं। तो ये हमारा पूरा कोर्स है जिसका मैंने आपको बेनिफिट्स बताया, बच्चे का ड्यूरेशन बताया और फीस स्ट्रक्चर बताया। इसके अलावा अब आपके जो भी कुछ डाउट्स हो तो हाँ, आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप जी। सर हमारे बच्चे ने 4th लेवल कंप्लीट कर लिए, उसके बाद किसी कारणवश बच्चा 2-3 महीने नहीं आ पाता है, गैप हो जाता है, तो सर उसके बाद हम कंटिन्यू कर सकते हैं इस कोर्स को? बिल्कुल डेफिनेट। देखो, आप अगर बच्चे ने कंटिन्यू किया कि तब ऐसा होता भी है हमारे यहाँ पर कि जब एग्जाम्स टाइम बच्चों का आता है ना, तो 1 मंथ के लिए बच्चों के ऊपर प्रेशर्स बहुत बढ़ जाता है। और बच्चे क्या करते हैं, जो 1 मंथ के लिए जब प्रेशर बढ़ता है तो उनको लगता है कि एग्जाम में मुझे अबेकस में नहीं जाना है, एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही है, तो कभी कभी हम लोग 1 मंथ का गैप भी दे देते हैं, 2 मंथ का गैप भी दे देते हैं। तो जब बाद में गैप के बाद वो रिकंटिन्यू करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और वैसे भी हम लोग समर वेकेशंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा क्लासें भी लेते हैं, जो बच्चे ने एग्जाम में के अंदर गैप दिया है उनको रिकवर करा सके। कि संडे टू संडे क्लास लगती है, तो संडे टू संडे क्लास में तो सप्ताह में एक ही दिन क्लास लगती है, बचे 6 दिन में बच्चा फिर वो जो सीखता है वो भूलता नहीं है। ओके, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि संडे टू संडे ही क्लास क्यों होती है, रेगुलर क्लास क्यों नहीं होती है, और क्या बच्चा भूलेगा तो नहीं? तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सिस्टम ही ऐसा होता है कि आपको केवल वीक में 2 आवर्स की क्लास ही एनफ होती है। बच्चों को हम लोग करते क्या है क्लास के अंदर कि केवल 2 आवर्स की क्लास के अंदर भी 1 आवर्स ही पढ़ाते हैं। यानी हमने कोई एक सिंपल एडिशन बच्चे को सिखाया, और सिखाने के बाद हम बच्चे से अबाउट 50 to 100 क्वेश्चंस हमारी क्लास में ही हमारे सामने सॉल्व करा लेते हैं। तब हमको लगता है कि बच्चे ने बहुत डेफिनेट कॉन्फिडेंस के साथ सारे सवाल सही किए हैं। तब बच्चों को 5 to 10 मिनट का एक होमवर्क दिया जाता है 6 डेज का प्रकार, क्योंकि इसके अंदर ब्रेन के ऊपर थोड़ा प्रेशर भी आता है, हमको ब्रेन को यूटिलाइज भी करना होता है। तो हम चाहते हैं इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाए। और आपके मन में कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमें कॉल बैक भी कर सकते हैं। हमारा इस संडे को 9 to 11 एक न्यू बैच बन रहा है, तो आप इसी संडे को 9 to 11 बच्चों को डेमो क्लास के लिए भेजिए। आप पहली क्लास डेमो के लिए भेजिए। बच्चों को लगता है कि मैं पहले दिन ही अबेकस के बिट्स और कुछ सीखा हूं, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। और अगर आप संडे को आएंगे तो संडे को हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी सारे बैचेज भी ऑलरेडी चलते हैं, तो हमारे आप एग्जिस्टिंग बच्चों को भी देखेंगे, उन बच्चों का परफॉर्म भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और एक लाइव डेमो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ।